मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे। क्या बोला बीच में? ये 1.5 फुट है, क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब हुए या इम्तियाज़ जलील साहब हुए, आखिरकार ये हमारे मुस्लिम नेता और मुस्लिम लीडर हैं जो हम मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो इसी के मुताबिक मैं आपको बहुत अहम बात बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़ कर ना जाना, आखिरकार आपको हकीकत पता चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से कुछ वीडियो गर्दिशें कर रही हैं, और यही नहीं, और अगली बात भी यही बताई जा रही है कि किस तरह से देश भर में मुसलमानों के हालात ख़राब कर रखे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है वो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल इम्तियाज़ जलील साहब ने एक रैली निकाली, जिस रैली को एक तिरंगा रैली के नाम से जाना जा रहा है। और यही नहीं, बल्कि जो इसने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको अरेस्ट करने के लिए भी इस रैली को निकाला गया। लेकिन अभी तक कानून कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसी के दौरान एक नीतीश राणा का बयान आता है। वो बोलता है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला था कि आप मुझे 15 मिनट दें। फिर उसके बाद नीतीश राणा ने कहा कि हमें 15 नहीं, सिर्फ 5 मिनट दें कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो मेरे हाथ लगा है, एक दलित वीडियो है, एक दलित आदमी का वीडियो है, और मैं उसके लिए बड़ा ही फ़ख्र महसूस करता हूँ। इंसानियत इंसान के अंदर होना, तो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सिर्फ इंसानियत ही असली माना रखती है। माना ये नहीं रखता कि ज़ाति या धर्म के नाम पर लड़ाया जाए। माना ये रखता है कि ज़ाति कोई सी का भी हो, धर्म किसी का भी हो, लेकिन इंसान के अंदर गैरत और इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, ये दलित वीडियो है, और इन्होंने क्या कहा कि उनकी तो बहुत दूर की बात है, मुसलमानों की तो बहुत दूर की बात है, पहले मुस्तलिस से आपको गुजर कर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुने। ये टिल्लू क्या बोला बीच में? ये 1.5 फुट है, क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। मैंने उसको पूरा चैलेंज किया था, अगर मुंबई के कोई भी मस्जिद में तू घुसता है, पहले हमको बता, जितने भी तेरे लोग हैं सबको लेके आ। तू अपने पैर से आएगा, लेकिन अपने पैर से वापस नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, ये टिल्लू हम लोग में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीच में बोला कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो। अरे एक दिन भी पुलिस हट जाएगी तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता है। मेरे दोस्त, आपने वीडियो सुना, वाकई ये दलित है, और इसने इस तरह से कहा कि इंसानियत अगर इंसान में हो ना, तो यही सबसे बड़ा माना रखती है। तो दोस्तों, आप कुछ वीडियो पूरा सुन के जाना है। जब इम्तियाज़ जलील साहब ने उसको अरेस्ट करने के लिए रैली निकाली, अभी तक उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि एक खबर ये भी सामने निकल के आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाई जा रही है, और वो अपने ही आदमी उंगली उठा रहे हैं। आपने देखा, मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी बता दिया और बीजेपी का कार्यकर्ता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना महमूद मदनी। लेकिन उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का आपने देखा, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। अगर आप वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी ज़िंदगी में आज तक अगर आवाज़ किसी के लिए उठाई है ना, वो ज़्यादातर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर किसी के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं ना, तो मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या नहीं करा हम लोगों के लिए, और आज हम लोगों को यही बोला जा रहा है कि हम किधर के ही नहीं हैं, लेकिन आए दिन हम पर जुल्म किए जा रहे हैं। तो मैं उन नौजवानों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे अजीज़ दोस्त और नौजवान हैं कि आखिरकार अपनी गैरत को ज़िंदा कीजिए। आखिरकार हम किस माहौल में पल रहे हैं और किस माहौल में हम जी रहे हैं। हमें चाहिए
कि हमारे जो कौम के मुस्लिम लीडर हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला के चले। ये नहीं कि ऐरा गैरा आए, जैसे कि नीतीश राणा आया, ऐरा गैरा आए, संत रामगिरी महाराज आया, ऐसा ऐरा गैरा आए कोई भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके चला जाए, ऐरा गैरा आए कोई भी मुसलमानों को गलत बोल कर चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये मांग करनी चाहिए, हमें ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि लो ऐसा बन जाए कि कोई भी किसी के देवी देवताओं के बारे में गलत ना कह सके, कोई भी किसी के मज़हब को बुरा ना कह सके। तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, क़ानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ज़बान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है, जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन। आखिरकार हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए कि ऐसा लो इस देश भर में लागू किया जाए ताकि कोई भी ऐरा गैरा आकर पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी ना कर सके। और यही नहीं, आगे तक बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने ये तक कहा है कि आप सिर्फ हमारा साथ दीजिए, हम आगे को क्या करना है ये हम खुद बाखूबी जानते हैं। अगर संविधान इनको नहीं पता, अगर ये संविधान के कानून से नहीं